मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। समाजवादी और अंबेडकरवादी चिंतक लक्ष्मण यादव ने बीजेपी को संविधान बदलने वाली पार्टी करार दिया है। दलितों और पिछड़ों को मिलने वाले अधिकारों को सामंती बीजेपी समाप्त करने का इरादा रखी हुई है। लक्ष्मण यादव युवा राजद के प्रशिक्षण शिविर में सांप्रदायिक और सामंती बीजेपी से लड़ने का आह्वान किया है। और गांव-गांव लेके जाइए, क्योंकि माहौल आजकल उसका भी है, क्योंकि उनका प्रचार केवल नेता सब नहीं कर रहे हैं, कुछ बाबाओं को भी ड्यूटी पर लगा दिया गया है कि जाओ कथा प्रवचन करते करते बीच में हमारी पार्टी का प्रचार भी कर दो। और ये आप गांव वालों आपसे बेहतर कौन समझता होगा। कोई पर्ची बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और वो सारे जाते जाते कहते हैं अंत में भारत का संविधान बदलना है। तो जिस पार्टी को भारत का संविधान की फिक्र होगी, उसे तो अपना सब कुछ दांव पर रखकर भारत के संविधान को बचाने की बात करनी होगी। और तो जो लोग बदलना चाहते हैं वो इतना ताकत और मेहनत कर रहे हैं, हम बचाना चाहते हैं तो हम मेहनत नहीं करेंगे। और क्यों बदलना चाहते हैं भारत के संविधान को, और कहते हैं कि प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार आर्थिक कहता है कि अब इस देश का संविधान पुराना हो गया है, अब नया संविधान बनाने की जरूरत है। तो मेरे मन में एक बात आती है, और राष्ट्रीय जनता दल के मंच से ये बात कहना चाहता हूं कि अरे तुम दूसरा संविधान तो बना लोगे, मगर दूसरा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहां से लाओगे? कहां से ले आओगे उन लोगों को जिन्होंने इतना इंसान को इंसान के बराबर बनाने का संविधान बना दिया? और वो कहता है धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, न्याय, समता, बंधुता का। और उसी प्रस्तावना का एक किस्सा शुरुआत में कहना चाहता हूं। उस पाखंड और अंधविश्वास के जो हमले हैं उसके सामने इस बात को कहिएगा गांव गांव। संविधान सभा में बहस चल रही थी कि संविधान की शुरुआत का पहला अक्षर क्या होना चाहिए, संविधान शुरू कहां से होना चाहिए। कुछ लोगों ने वहां पर एक सलाह दी कि भगवान के नाम से संविधान शुरू होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे किसी देवी देवता के नाम से शुरू होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इस पर वोटिंग होगी कि भारत का संविधान किससे शुरू होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए 61 लोग विरोध में वोट डालते हैं, 48 लोग समर्थन में वोट डालते हैं, और उसके बाद निर्णय होता है कि भारत का संविधान किसी और चीज से शुरू नहीं होगा, वो शुरू होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, और इससे भारत का संविधान शुरू हुआ है। हम और आप एक हो गए तब जाकर के ये देश सबका देश बना। और आज लोग धर्म के नाम पर इस देश को केवल दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। तब मुझे अपनी समाजवादी विरासत याद आती है और आपके सामने दोहराना चाहता हूं, क्योंकि आज इस विरासत के ऊपर जिम्मेदारी है। उस दंगाई बलवाई आग के सामने अपनी लालटेन लेकर खड़े हो जाइएगा। लालटेन झोपड़ी फूंकने के लिए नहीं, अंधेरी झोपड़ी में रोशनी दिखाने का काम करती है। इसलिए फर्क है उनकी आग और हमारी रोशनी में। और उस समय आंदोलन चल रहे थे सांप्रदायिकता के। हमारे इसी बिहार और झारखंड तो आज एक जमाने में एक ही रहा, और मैं बार बार याद करता हूं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से किसी ने कहा कि भाई आप तो समाजवाद की बात करते हैं और आप कह रहे हैं संत सोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60, तो पिछड़े की बात कर रहे हैं तो बाकी कहां गए? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि पिछड़े का मतलब, समाजवाद का मतलब जो आखिरी पायदान पर सबसे कमजोर, सबसे गरीब, वंचित, शोषित है, उसको अगर बराबरी में लाकर हम नहीं खड़ा कर पाए तो फिर समाजवाद का कोई मतलब नहीं है। इस समाजवाद का मतलब होता है दोनों में बराबर की बात कर देना। और इसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने यह नारा दिया, और उसी नारे को आपकी तस्वीरों में वो लोग हैं 100 में पिछड़ा पावे 100 में 60 के नारे को जगदेव बाबू राम स्वरूप वर्मा ने आगे बढ़ाया। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।